सी यानी आकाश गंगा। इसके भीतर कितने रहस्य समाये होंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि बात सिर्फ पृथ्वी की जाए, जहां मानव करोड़ों वर्षों से रहता आया है और इसके बारे में जानने के लगातार प्रयत्न भी कर रहा है, परंतु फिर भी पृथ्वी अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है कि हमें आज भी इसका केवल 5% ही पता चल पाया होगा। और ये 5% भी मैंने ज्यादा ही कह दिया है। समुद्र की गहराई हो या अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़, किस जगह पर कौन सा रहस्य छिपा है ये कोई नहीं जानता। यदि बात किसी और ग्रह की जाए तो उसके बारे में जानना तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर पहुंचना और वहां रहना, रहकर शोध करना दोनों ही मुश्किल हैं। फिर भी जितना भी हम आज तक जान पाए हैं उसके बारे में तो बात कर ही सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की, जहां पर जीवन की तलाश को लेकर मनुष्य ने एक अजीब सी उम्मीद जगा ली है। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखाई देती है, यानी ये लाल रंग का दिखाई देता है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही गैस होती है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखी घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वैलस मैरिनरिस भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषता के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान ही है। मंगल को रात में नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। पृथ्वी के जैसा ही मंगल के पास चंद्रमा है, बस फर्क इतना है कि मंगल के पास 2 चंद्रमा है, जिनका नाम फोबोस और डेमियोस है। जिसमें फोबोस का व्यास 13.8 मील है तो डोमियोस का व्यास 7.8 मील है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 5261 यूरेका के समान क्षुद्र ग्रह है, जो मंगल के गुरुत्व आकर्षण के कारण यहां फंस गए हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका आभासी परिमाण -2.9 तक पहुंच सकता है और यह चमक सिर्फ शुक्र, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा ही पार की जा सकती है। यद्यपि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्ज्वल दिखाई देता है। मंगल ग्रह सूर्य से लगभग 22.80 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा बिल्कुल गोल नहीं बल्कि अंडाकार पथ पर करता है। इसलिए कभी तो सूर्य से लगभग 24.90 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है और कभी सूर्य से उसकी दूरी केवल 20.70 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। मंगल के गोले का व्यास 6794 किलोमीटर है और द्रव्यमान 6.4210 गुणा 10⁻23 किलोग्राम है। वह अपनी धुरी पर 24 घंटे 37 मिनट और 22 सेकंड में घूम जाता है। उसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 1.026 दिन के बराबर होता है। वह सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 686.98 दिन में करता है, यानी उसका एक वर्ष हमारे 2 वर्ष से भी बड़ा होता है। मंगल की कक्षा दीर्घवृत्त में है, जिसके कारण इसके तापमान में सूर्य से दूरस्थ बिंदु और निकटस्थ बिंदु के मध्य 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है। इससे मंगल के मौसम पर असर पड़ता है। मंगल पर औसत तापमान 218 डिग्री केल्विन यानी -55 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए मंगल ग्रह का दिन में अधिकतम औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम औसत तापमान 0 से 133 डिग्री सेल्सियस तक नीचे होता है। मंगल पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन इसकी सतह का क्षेत्रफल
पृथ्वी की सतह के क्षेत्रफल के बराबर ही है, क्योंकि मंगल पर सागर नहीं है। मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। यह पृथ्वी से कम घना है। इसके पास पृथ्वी का 15% आयतन और 11% द्रव्यमान है। हालांकि मंगल बुध से बड़ा और अधिक भारी भी है, पर बुध की सघनता ज्यादा है। फलस्वरूप दोनों ग्रहों का सतही गुरुत्वीय खिंचाव लगभग एक समान है। मंगल ग्रह की सतह का लाल नारंगी रंग लोह ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड के कारण है, जिसे सामान्यतः हेमेटाइट या जंग के रूप में जाना जाता है। यह बटर स्कॉच भी दिख सकता है तथा अन्य आम सतह रंग भूरा, सुनहरा और हरे शामिल करते हैं, जो कि खनिजों पर आधारित होता है। हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययनों में साबित कर दिया है कि मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह ठोस ग्रह है और यहां की सतह रूखी और पथरीली है। मंगल की सतह पर मैदान, पहाड़ और घाटियां हैं। वहां धूल के भयंकर तूफान उठते हैं। चांद की तरह मंगल ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में उच्च भूमि है और उत्तरी गोलार्ध में मैदान। इस ग्रह के भीतरी भाग में 1700 किलोमीटर रेडियस का कोर है, जिसे चारों तरफ पिंगली चट्टानों का पिघला मेटल है, जो पृथ्वी से मेटल से ज्यादा घना है। इनके बाहर एक पतला भूपृष्ठ है। मार्स ग्लोबल सर्वे के आंकड़ों से भूपृष्ठ की मोटाई दक्षिणी गोलार्ध में 80 किलोमीटर मोटी है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में केवल 35 किलोमीटर मोटी है। चट्टानी ग्रहों में मंगल का कम घनत्व यह दर्शाता है कि इसके केंद्रक में सल्फर की मात्रा लोहे की मात्रा से ज्यादा है। मंगल का दक्षिणी गोलार्ध चंद्रमा के जैसे क्रेटरों से भरा हुआ है और प्राचीन भी है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में नए पठारों का बना और निचला है। इन दोनों की सीमा पर ऊंचाई में एक आकस्मिक ऊंचाई में बदलाव दिखाई देता है। इस आकस्मिक ऊंचाई में बदलाव के कारण अभी अज्ञात हैं। मार्स ग्लोबल सर्वेयर यान ने जो 3 आयामी मंगल का नक्शा बनाया है, इन सभी रचनाओं को बिल्कुल सही रूप में दिखाता है। मंगल के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की परत है। यह बर्फ की परत पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है। उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ पिघल जाती है और पानी की बर्फ की तह रह जाती है। मार्स एक्सप्रेस ने यह सब दक्षिणी गोलार्ध में भी देखा। अन्य स्थानों पर भी पानी की बर्फ के होने की आशाएं व्यक्त की गई हैं। मंगल पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी आमतौर पर होती रहती हैं। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। बुध और चंद्रमा की तरह मंगल में भी क्रियाशील प्लेट यानी टेक्टोनिक्स नहीं है, क्योंकि मंगल में मोड़दार पर्वत यानी हमारे हिमालय की तरह पर्वत नहीं है। प्लेटों की गतिविधियां न होने से सतह के नीचे के गर्म स्थान अपनी जगह पर रहते हैं तथा कम गुरुत्व के कारण थार्सिस उभार जैसे उभारों तथा ज्वालामुखी की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। हालिया ज्वालामुखी गतिविधियों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मार्स ग्लोबल सर्वेयर के अनुमानों से मंगल में किसी समय टेक्टोनिक गतिविधि रही होगी। इतिहास में मंगल पृथ्वी जैसा रहा होगा। यदि बात पौराणिक ग्रंथों की करें तो मंगल ग्रह प्राचीन से ही मानव का ध्यान आकर्षित करता रहा है। हमारी पौराणिक कथाओं में से पृथ्वी का पुत्र माना गया है। शिवपुराण में कहा गया है कि शिव के पसीने से बूंद से पैदा हुआ और देवता बनकर आकाश में स्थापित हो गया। रोम और यूनान के प्राचीन निवासी लाल रंग के कारण से युद्ध का देवता मानते थे। रोमन देवता मार्स कृषि का देवता था, इसलिए मार्च महीने का नाम भी मंगल ग्रह से लिया गया है। चंद्रमा के अलावा मंगल अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर मानव निर्मित यान पहुंचा है। 1960 के दशक में पहली बार अंतरिक्ष यान यहां उतरा था। 1990 के आखिरी तक मंगल की सतह की पूरी तस्वीरें खींची जा चुकी थी। सबसे पहले मंगल पर 1965 में मैरिनर 4 यान को भेजा गया था। उसके बाद इस ग्रह पर मार्स 2 जो मंगल पर उतरा भी था के अलावा बहुत सारे यान भेजे गए हैं। 1976 में 2 वाइकिंग यान भी मंगल पर उतरे थे। इसके 20 वर्ष पश्चात 4 जुलाई 1997 को मार्स पाथफाइंडर मंगल पर उतरा था। 2004 में मार्स एक्सपीडिशन रोवर प्रोजेक्ट के 2 वाहन स्प्रिट तथा अपॉर्चुनिटी मंगल पर भौगोलिक आंकड़े और तस्वीरें भेजने उतरे थे। 2008 में फेनिक्स यान मंगल के उत्तरी पठारों में पानी की खोज के लिए उतरा था।
मंगल की कक्षा में मार्स रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी तथा मार्स एक्सप्रेस यान है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला देश तथा सोवियत, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके अतिरिक्त यह मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन है। भारत एशिया का भी ऐसा करने वाला प्रथम देश बन गया है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया था। मंगल से लाए गए मिट्टी एवं अन्य नमूनों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि मंगल का वायुमंडल पहले अति घना एवं गाढ़ा था, जिसके कारण इसकी सतह पर पानी के स्रोत थे। मंगल ग्रह पर कपकपा देने वाली ठंड और धूल भरी आंधी का गुबार पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। गर्मी में तो यहां का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन जाड़े में यह शून्य से घटकर 140 डिग्री माइनस तक चला जाता है। धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी साल में 4 मौसम आते हैं: पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत। इस ग्रह पर सौर मंडल के सबसे विशालतम सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है, जिसका व्यास 600 किलोमीटर है। यह एक ढाल के रूप में विराजमान है जो बहते हुए लावा के सूख जाने पर बने होंगे। यहां कई अन्य सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। पृथ्वी और मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग अलग है। इस कारण धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम होगा तो वह मंगल पर जाकर केवल 19 किलोग्राम रह जाएगा। पृथ्वी और मंगल ग्रह करीब 2 साल में एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। इस दौरान धरती से नंगी आंखों से भी मंगल को देखा जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दबाएं बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।